तो बंदा खुश है कि नहीं? सबसे पहले बंदा खुश रहे, फिर अपना काम करे। एंड मंडल जो बोलता है वो करता है। जैसे आपको बोला था मैंने, एफएम मैंने ख़त्म करा दूंगा, तो हम लोग एफएम ख़त्म के तरफ आ चुके हैं, मतलब अबाउट टू एंड। जो एफएम है वो अबाउट टू एंड है, ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आप समझ में आया? तो मतलब हम लोगों के पास जो सोच विचार करना है, सोच विचार, हम लोगों के पास जो सोच विचार करना है वो ऐसा है। क्या क्लियर हुआ विषय? रेडी स्टडी गो, अभी गो हो गया। तो फाइनली हम लोग जो सोच विचार कर रहा है ऐसा है कि मंडल ने बोला था कि पूरा एफएम ख़त्म करा दूंगा। एफएम में पहले हम लिखाया नोट, तो जितना बंदा ने अभी तक नोट नहीं लिखा, तुमको मैं बोल रहा हूँ भाई नोट लिख लो, क्योंकि नोट नहीं लिखेंगे तो बाद में डाउट होता है, क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है। आप बोलेंगे सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं किसके लिए ना? ये सारे जो पढ़ाई किया जा रहा है दैट इज़ फॉर दिस 15 PSU एग्ज़ाम जो आ चुका है, किसी का नोटिफिकेशन आ चुका है नेक्स्ट लेवल। इसलिए आपको देखोगे कि मैंने गेट का प्रिपरेशन इसमें नहीं कराया। गेट का स्टैंडर्ड का ना तो मैंने क्वेश्चन का बात किया और ना तो गेट का स्टैंडर्ड का कुछ यहाँ पे कराया। इसमें सिर्फ SSC JEE HPCL BPSC ये जो जितना भी एग्ज़ाम आप देख रहे हो, ये सारे एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से बात किया। बोला सर मुझे गेट IAS देना है, मुझे गेट IAS देना है, मुझे कॉलेज के लिए पढ़ना है, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आपको मेरा प्लस क्लास अटेंड करना पड़ेगा। बोला और प्लस क्लास जो अटेंड कर रहे हो, कुछ लोगों ने प्लस क्लास कर भी रहे हो, सब लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका आ चुका है पूरा के पूरा क्लास। तो आपको इसमें जाना पड़ेगा प्लस एंड आइकॉनिक सीट में। एंड इसके बाद आपको क्या है, एफएम का जैसे इसमें जाओगे तो ये हमारा लाइव क्लास अभी सोम का चल रहा है। उसके बाद हमने चले जाएंगे जैसे ही ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, एवरीथिंग विजुअलाइज किया गया 64 लेक्चर में एंड 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराया गया। एंड उसके लिए आपका सारा URL एंड उसमें कौन सा टॉपिक में क्या पढ़ाया गया वो सारे आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ के यूज़ करके आप कर सकते हो। लेकिन दैट इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर द स्टूडेंट जो IAS देना चाहता है, जो गेट देना चाहता है उसके लिए। जो कौन में अगर मान लो कॉलेज में पढ़ रहे हो तब आपके लिए भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। मतलब यहाँ पे सिर्फ हम उस लेवल का चीज़ का बात करेंगे जहाँ पे जो PSU में आता है, उस लेवल का बात करेंगे जो PSU में आता है। अच्छा ये ध्यान रखें, फ्री क्लास आपको अनअकैडमी में 2 टाइप का क्लास होता है। एक होता है पेमेंट दो तभी क्लास देंगे, एक होता है पेमेंट नहीं मिलेगा, फ्री में आपको क्लास करना है। जैसे अभी YouTube क्लास है, ये फ्री है। YouTube क्लास जैसे फ्री होता है ऐसे हमारा स्पेशल क्लास भी फ्री होता है, उसका नाम ही है स्पेशल क्लास, वो फ्री है। तो YouTube क्लास फ्री है, स्पेशल क्लास फ्री है, तो दोनों यहाँ पे फ्री है। और एक होता है लाइव क्लास जो हमारा आइकॉनिक क्लास है, प्लस क्लास है, वो होता है दैट इज पेमेंट वाला। तो इसलिए आप अगर इसको स्कैन करोगे तो लिंक मिलेगा। ये डायनामिक की है और ये आपका स्टैटिक। स्टैटिक मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि उसमें कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसमें इनबिल्ट है, इसका थोड़ा बड़े QR कोड होता है, इसको जैसे स्कैन करोगे आपको स्प्रेडशीट मिल जाएगा। एंड जो आपकी स्प्रेडशीट अभी दिखा रहा था, अनअकैडमी में अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है। अनअकैडमी में अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है। एंड उस 20% डिस्काउंट जो है, जो 20% डिस्काउंट चल रहा है उसमें 20% ऑफ अभी होगा। लेकिन खुश रहो, कोड यूज़ करें। एंड गेट IAS जो भी आपका सब्सक्रिप्शन लेना है, इवन इफ डिस्टेंस लर्निंग जो प्रोग्राम है अनअकैडमी का, उसमें भी 20% डिस्काउंट है। आपका SSC JEE का जो कोर्स लेंगे उसमें भी 20% डिस्काउंट है। तो खुश रहो, कोड यूज़ करें। जैसे कल से बहुत लोगों ने एडमिशन लिया है कि मेरे पास नोटिफिकेशन आता है जब मेरा कोड यूज़ करते हो, तो मेरे पास भर भर के नोटिफिकेशन कल रात से आज तक आता रहा। तो इसके कारण आपका जो बंदा का इच्छा है कि भाई अभी इसका यूज़ करे, तो आप मंडल का कोड खुश रहो यूज़ करो। बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है। देखो पैसा आपके पास हो ना हो, अनअकैडमी एक जुगाड़ लगा रखा है कि आपको पैसा कब आएगा उसके लिए तो एग्जाम रुकेगा नहीं ना। तो अनअकैडमी बोलता है कि ठीक है, जब स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है, बाद में आएगा, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, तो कोई बात नहीं, आपको हम लोन देंगे। लोन ऐसे नहीं आपको बैंक में जाना पड़ेगा, लोन के लिए अनअकैडमी खुद अनअकैडमी में अप्लाई कर दे तो वो लोगों ने लोन अप्रूव करेंगे, फिर उसके बाद आपको
हाँ ना, वो चीज़ 0% EMI, उसमें कोई आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, नो इंटरेस्ट, उसमें ऐसी चीज़ है। तो इसके लिए आपको जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है 20% का ऑफर, इसका लाभ उठाए एंड अभी सब्सक्रिप्शन ले। ये आपका 2023 6 महीने से कम बचा है। आइकॉनिक का टेस्ट सीरीज अलग से होता है। उम्मीद बैच हमने शुरू किया था एंड सारे टॉप एडिटर पढ़ाएंगे एंड आपका विजन बैच सर शुरू किया कुलकर्णी सर, और इसमें भी सारे टॉप एडिटर पढ़ाएंगे। ये आपका जो 0% इंटरेस्ट का मैं बात कर रहा था, तो इसलिए आप खुश रहे एंड पढ़ाई शुरू करें। पढ़ाई करने का अब बात हो रहा है, कल ये बात हो रहा था कि सर पढ़ाई करने से हमें क्या फ़ायदा। देखो, अगर आप पढ़ाई नहीं करते, मान लो आपने ये जो अभी पढ़ाई कर रहे हो इस टाइम में पढ़ाई नहीं करते, तो अपना जिंदगी को आप खराब करते हैं, देश का भी, देश के लिए भी आप क्या होते हैं ना, एक बोझ। आपने पढ़ाई कर रहे हो, इससे भलाई पूरा पूरा सबका हो रहा है, दुनिया का सबका हो रहा है। क्योंकि जैसे ही बंदा का फ्री टाइम मिल जाएगा, जैसे ही बंदा का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा, तो ज़रूरत से ज़्यादा जो फ्री टाइम मिलता है उसमें ऐसा ऐसा कांड करता है कि उसके कारण दुनिया के लिए वो बोझ बन जाता है, कंट्री के लिए बोझ बन जाता है। इसलिए बंदा को बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करते रहेंगे तो बिजी रहेंगे, उससे आपका दोनों चीज़ डेवलप हो रहा है। एक डेवलप हो रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट, दूसरा डेवलप हो रहा है आपके पास फ्री टाइम ना होने से, मतलब फालतू टाइम ना होने से आप अच्छा इंसान बनते जा रहे हो। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो इसलिए हम बात करें क्वेश्चन का, सर इसके बारे में कल बात हुआ था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। और सर इसका ना कुछ फॉर्मूला आता है जो हमें याद रखना चाहिए, कुछ फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो फॉर्मूला का मार्किंग कर रहा हूं वो फॉर्मूला आप लिखो, जो फॉर्मूला मैं मार्किंग कर रहा हूं वो फॉर्मूला लिखो, ओनली दैट, जितना मैंने मार्किंग कर रहा हूं। जैसे आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस का बात क्या हुआ था, सर जिस लोकेशन तक हमारा वेलोसिटी 99% आ जाएगा उसका नाम होगा बाउंड्री लेयर थिकनेस। उसका हमने सिंबल यूज करता है डेल्टा। सिंबल क्या यूज करता है, डेल्टा। द फ्लूइड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.99 टाइम्स ऑफ द स्ट्रीम वेलोसिटी, दिस डिनोटेड बाय डेल्टा। तो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री थिकनेस इज डिफाइंड, पहले ये पॉइंट लिखो क्योंकि कल लिखने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो पहले पॉइंट लिखो, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस from the boundary of the solid body measured in the y direction to the point where the velocity of the fluid is approximately equal to 0.9% of the stream velocity of the fluid. It is denoted by symbol delta. ये नोट हमें चाहिए, ये नोट हमें लिखना है। बाउंड्री लेयर thickness is defined as the distance from the boundary of the solid body measured in the y direction, the point where the velocity of the fluid is approximately equal to 0.99 times of the free stream velocity of the fluid. It is denoted by the symbol delta. तो ये हमारा डेल्टा सिंबल से बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। ये हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर का थिकनेस है। ऐसे थर्मल का भी होगा तो 0.99 ऑफ द टेम्परेचर होता है। अगर थर्मल होगा तो 0.99 ऑफ द टेम्परेचर होता है, तब थर्मल बाउंड्री लेयर का थिकनेस आ जाता है। अब इसके बारे में हमने तो क्वेश्चन के बारे में कल बात कर चुके हैं, बट वो पॉइंट लिखा नहीं। अब आता है कि सर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, सर एक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। इसका डिस्कशन हम कल किए थे कि कितना डिस्प्लेस करने से क्वांटिटी ऑफ फ्लो सेम हो जाएगा। तो आपको सिर्फ लिखना है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड फॉर्मूला, बस, और नहीं चाहिए हमें कुछ। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है, और ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसमें क्या करता है ना, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का जो पहले आप लिखोगे कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल्टा स्टार, इसका कुछ किताब में अलग अलग भी होता है, डेल्टा 1 भी लिखा सकता है, थीटा बीटा कुछ भी लिख सकता है, बट हम लोगों ने यूज करेंगे डेल्टा स्टार, दैट इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा 1 माइनस ई बाय इंटू डी वाई। ये क्या करता है ना, जो आपका फ्लो रेट है उसको कॉम्पेंसेट करता है, फ्लो रेट को कॉम्पेंसेट फॉर द रिडक्शन ऑफ फ्लो रेट। तो आपका जो ये जो चीज है फ्लो रेट, जैसे बोलेगा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्यों लाया गया ना, बोलोगे सर फ्लो रेट को कॉम्पेंसेट करने लाया गया, ठीक है, फ्लो रेट को कॉम्पेंसेट करने लाया गया। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्यों लाया गया, सर फ्लो रेट को कॉम्पेंसेट करना। सर गेट के रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर दिया है, अब गेट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए और कुछ तो नहीं करना, उसका नोटिफिकेशन देख लो, आपने पेमेंट कर दिया, सिर्फ पेमेंट से नहीं होता है, आपका सारा डेटा जो मांगा सब कुछ देना पड़ेगा।
नेक्स्ट जो चीज़ है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला लिख दिया और किस लिए आया है वो आपने लिख दिया। ये सब सारे क्वेश्चन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम चलते हैं गेट के बारे में, हमें अभी बात नहीं करना है। हाँ, नेक्स्ट चीज़ है मोमेंटम थिकनेस। जैसे ही बोलेगा मोमेंटम थिकनेस तो क्या कॉम्पेंसेट करता है? डिस्प्लेस टू कॉम्पेंसेट फॉर द रिडक्शन ऑफ मोमेंटम। तो इसके चक्कर में इसमें लिखो, इसमें कॉम्पेंसेट फॉर द रिडक्शन ऑफ मोमेंटम। ये क्या कॉम्पेंसेट करता है? रिडक्शन ऑफ द मोमेंटम। थियोरिटिकली इसमें देखो u बाई इंटू 1 माइनस यू बाई। सर हम कैसे याद रखें इस चीज को? लोचा तो ये आएगा, हम कैसे याद रखें? आपको ये जो u बाई यू होगा, इसमें और एक मल्टीप्लाई होगा। देखो ना, 1 माइनस यू बताया कि u बाई यू मल्टीप्लाई होगा, हमें कैसे याद रखें? बेटा तुमको मैंने बताया था कि जो फ्लो होता है दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। जब हमारा फ्लो होता है उसमें एरिया इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का पावर 1 रहेगा। तो आपका जब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस था डेल्टा स्टार दैट इज इक्वल टू 1 माइनस यू बाई यू था। तो ये जो चीज है ये यू का पावर 1 था, क्योंकि इसमें वी का पावर 1 है, इसलिए वो फ्लो कॉम्पेंसेट करता है। लेकिन अगर आपने बोला हमें मोमेंटम चाहिए, क्योंकि यहां पर तो मोमेंटम नहीं होता है, ये मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास फ्लो रेट का इंटू वेलोसिटी जब फ्लूइड में करोगे तो इसका मास फ्लो रेट दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू रो, आपका मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी। तो ये आपका जो ए इंटू वी इंटू रो इंटू वी, सर इसका रो ए वी स्क्वायर, तो वी का तो स्क्वायर होना चाहिए। तो इसलिए यू बाई यू और एक यू बाई यू के मल्टीप्लाई होकर आपका वी स्क्वायर का खेल आएगा, इसमें वी स्क्वायर का खेल आएगा। तो इसके चक्कर में आपका यू बाई यू करके वी स्क्वायर का खेलेगा। तो यू बाई यू इंटू 1 माइनस यू बाई हो जाएगा, तब जाके वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका एनर्जी जो थिकनेस है उसके हिसाब से दैट इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो दो चीज हमने लिखने बोला, दो चीज मैंने लिखने बोला। नेक्स्ट जी चीज आएगा दैट इज द एनर्जी थिकनेस। कौन सा थिकनेस? एनर्जी थिकनेस। जैसे ही बोला जाएगा एनर्जी थिकनेस, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हमारा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए किया गया। तो ये आपका जो लगाया गया किस लिए किया गया? सर ये लगाया कॉम्पेंसेट फॉर द रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी, इस कॉम्पेंसेशन से। अब एनर्जी बोलोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है एनर्जी, लेकिन ये एम डॉट हो जाएगा फ्लूइड में। तो इसके चक्कर में क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एम डॉट हो जाएगा रो इंटू ए इंटू वी, ये आपका एम डॉट है, इंटू वी स्क्वायर। सर यहाँ पे वी का स्क्वायर है, वी है तो वी का क्यूब होना चाहिए। तो इसके चक्कर में यू बाई तो पहले ही बैठा था, ये यू स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा, तब जाके वी का क्यूब होगा। तो 3 अगर साथ साथ आपने लिखा, आपको दिख गया कि सर जो हमने लिखा डेल्टा स्टार, ये आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा स्टार 1 माइनस यू बाई यू, ये आपका डी वाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका देश 0 टू डेल्टा। ऑब्वियसली 0 टू डेल्टा आपका लिमिट है। अगर आपने बोला सर मोमेंटम थिकनेस थीटा दैट इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा यू बाई यू इंटू 1 माइनस यू बाई यू इंटू डी वाई, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया। अगर आपने डेल्टा एनर्जी थिकनेस बोलोगे सर एनर्जी थिकनेस, तो ये आपका यू बाई यू तो रहेगा यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो जाएगा, सो दैट यू का क्यूब आ जाए। तो ये सारे चीज को समझते हुए आप इसको याद रखें। 3 फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। आप लोगों ने बोला नहीं, एक चीज और होता है जिसका नाम होता है सेफ फैक्टर। कौन सा फैक्टर? सेफ फैक्टर। एक चीज और होगा जिसका नाम होता है सेफ फैक्टर। और सर सेफ फैक्टर क्या होता है? इसमें कोई तोप विषय नहीं है। सेफ फैक्टर का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बाय मोमेंटम थिकनेस। ये लिख लो, लास्ट पैरामीटर जो लिखना है, जो आपका सेफ फैक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बाय मोमेंटम थिकनेस, इन दोनों का रेशियो को बोला जाता है सेफ फैक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बाय मोमेंटम थिकनेस, दिस इज सेफ फैक्टर डेल्टा स्टार बाय थीटा। इंडिकेशन करके हम कर सकते हैं, बट हमने इसका जरूरत पड़ेगा। अब क्या होता है कि डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपका तेल निकालेगा कि मान लिया जाए मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे है, u बाई यू इक्वल टू वाई बाई डेल्टा। जो बात हो रहा है कि आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, मान लो ऐसे दे दिया गया कि मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल जो है दैट इज इक्वल टू u बाई यू इन्फाइनाइट। ये जो u इन्फाइनाइट है वो बेसिकली u है, एक्चुअली स्मॉल u है, आपका कैपिटल U है। तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ये आपका ये स्मॉल u है, ये आपका कैपिटल U है। तो u बाई यू आपका जो है दैट इज इक्वल टू वाई बाई डेल्टा। तो यहाँ पे u बाई यू जो होगा दैट इज इक्वल टू वाई बाई डेल्टा, ये u बाई यू होगा। सारे आपका एक्चुअली स्मॉल u बाई कैपिटल U है, स्मॉल u बाई कैपिटल U है। और सर ऐसा क्यों है ना, डिफरेंट बुक में डिफरेंट सिंबल यूज करता है।
डिफरेंट बुक में डिफरेंट सिंबल यूज करता है, उसके कारण ऐसा हुआ है। तो आपका जो u बाई यू है दैट इज इक्वल टू वाई बाई डेल्टा, तो ये आपका 2y डिवाइड बाई डेल्टा माइनस वाई बाई डेल्टा का स्क्वायर है। तो ये आपका अब जाके बोला सर ये अगर y बाई डेल्टा होता है तो ये 1/2 होगा, ये 1/6 होगा। एक्चुअली 1/2 नहीं, एक्चुअली जो डेल्टा स्टार है, डेल्टा स्टार है दैट इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2 है, और जो थीटा है दैट इज इक्वल टू डेल्टा बाई 6 है। ये डेटा तो आपको रटना है, बाकी डेटा रटे क्या सब भूल ही जाओगे, रट के क्या कर लोगे। एक रटने मैंने बोला हूं कि u बाई यू अगर y बाई डेल्टा होता है तो उसके केस में डेल्टा स्टार का वैल्यू डेल्टा बाई 2 होगा एंड थीटा का वैल्यू डेल्टा बाई 6 होगा। एक रटा जा सकता है, रटा जा सकता है नहीं, रटना है वो क्वेश्चन आता रहता है। बाकी जो है इतना सारे जो वेलोसिटी प्रोफाइल आएगा तो ये तो हमें कैलकुलेशन करके इंटीग्रेशन करके दिखाना होगा। क्या यही खत्म हो गया? नहीं, और भी है आपका। अगर ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल है, ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल है, ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये अगर 1/n है तो इसका 1/n+1 ये वाला फॉर्मूला रटना है। दिस लास्ट वन, ये लास्ट वन आपको रटना है। आपका u बाई कैपिटल यू, ये है u बाई कैपिटल यू, ये आपका u बाई कैपिटल यू, ये आपका u बाई कैपिटल यू है। ये आपका जो है y टू दी पावर 1/n है, तो ये n+1 इंटू n/n+1 इंटू n+2 होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकता है कि क्या करना है। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा के पूरा खेल समझ में आ गया कि करना क्या है, लेकिन लास्ट वाला रटना है। तो दो चीज मैंने आपको रटने के लिए बोला, एक है u बाई यू y बाई डेल्टा टू द पावर 1/n है, तो ये आपका जो डेल्टा स्टार होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा बाई n+1, और आपका थीटा होगा आपका डेल्टा इंटू n बाई n+1 इंटू n+2। ये जुगाड़ आपको याद करना है। अब सवाल है सर अगर क्वेश्चन सही में कुछ और वेलोसिटी प्रोफाइल का आ जाए, मान लो हमारा ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? क्या क्वेश्चन ना सॉल्व करें ना? उसका जुगाड़ है, मैं सिखाता हूं। अगर दुनिया में कभी भी कोई भी वेलोसिटी प्रोफाइल दे दिया जाए तो आप उसको कैसे सोच विचार करोगे? जैसे मान लो आपको u बाई यू, व्हाइट कर देता हूं, u बाई यू आपको लिखा गया दैट इज इक्वल टू, ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी और एक्स्ट्रा वेलोसिटी है, y बाई डेल्टा। तो दुनिया में कोई भी है, हम y बाई डेल्टा को क्या लिख देते हैं? दैट इज इक्वल टू z। सीधा हिसाब। हमने क्या करेंगे? उसको z मान देंगे। z मानने के बाद हम बोलेंगे सर अगर कभी ऐसे होता है, बचपन में हम पढ़े थे, y है ये आपका z है एंड दो डेटा होगा, y का वैल्यू जब 0 था तो z का वैल्यू भी 0 होगा। ये y का वैल्यू 0 पुट करो, z का वैल्यू 0 होगा, एंड y का वैल्यू जब डेल्टा पुट करूंगा तो आपका z का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो डेल्टा स्टार है उसका यूनिट, डेल्टा स्टार है वो क्या बनेगा सर? 0 टू डेल्टा, ये आपका 1 माइनस u बाई यू इंटू डी वाई है। तो आप देखिए इसमें डी वाई क्या बनेगा सर? डी वाई डिवाइड बाई डेल्टा इक्वल टू डी जेड हो गया। तो डी वाई क्या बनेगा ना? डेल्टा इंटू डी जेड। तो इसमें क्या होगा कि ये जो वाई का सिम यूनिट था वो था वाई का यूनिट 0 से 1। क्यों? जब y का वैल्यू 0 से डेल्टा था, y का वैल्यू 0 से डेल्टा था, z का वैल्यू मेरा 0 से 1 हो जाएगा। एंड ये जो 1 माइनस ये जो u बाई यू है वो बेसिकली z है, और जो dy है वो आपका डेल्टा इंटू dz है। तो ऐसे कन्वर्ट करने से इसके बाद बहुत सिंपल तरीका से क्वेश्चन सॉल्व होता है। डेल्टा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, डेल्टा कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया। अब dz का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? ये आपका z माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 एंड 0 से 1 लिमिट है। इसका मतलब होगा डेल्टा इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सर सीधा मतलब बोलो ना 1/2, तो डेल्टा बाई 2 हो जाएगा आपका डेल्टा स्टार। तो ये जो कन्वर्सन है, ये कन्वर्सन करने से हर क्वेश्चन इजी बन जाएगा। ये कन्वर्सन करने से हर क्वेश्चन इजी बन जाएगा। बोला सर ये तो डेल्टा स्टार है, थीटा निकालिए, थीटा निकालिए, थीटा। अगर थीटा निकालने का कोशिश करेंगे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं सो दैट आपको डिफरेंस करने में दिक्कत ना हो। थीटा निकालना है तो ये आपका 0 से डेल्टा, ये आपका u बाई यू इंटू 1 माइनस u बाई यू इंटू डी वाई होता ना। अब बताइए 0 से डेल्टा हो जाएगा 0 से 1, 0 से डेल्टा हो जाएगा 0 से 1, और y बाई डेल्टा हो गया z, तो ये आपका बन गया z इंटू 1 माइनस z इंटू डेल्टा इंटू डी जेड। तो ये डेल्टा अगर कॉमन आ जाएगा एंड उसके बाद आपका क्या होगा? z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, तो z स्क्वायर बाई 2 माइनस z क्यूब बाई 3, इसका आ जाएगा 0 to 1 लिमिट।
तो आप बताइए 0 से 1 लिमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका डेल्टा इंटू 1/2 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू डेल्टा बाई 6। मतलब कितना आसान से हम एक काम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो एक काम सीखे, मंडल का जुगाड़ हमेशा इजी कर देगा, हर चीज को इजी कर देगा। बोला सर कोई और करके दिखाइए, कोई और करके दिखाइए। जैसे आपने वेलोसिटी प्रोफाइल अभी यूज किया, कोई और, जैसे मान लो मेरा ए वेलोसिटी प्रोफाइल है, दिस इज माय वेलोसिटी प्रोफाइल, ऐसे दे रखा है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा सर, ए बन जाएगा 2z, ए बन जाएगा आपका 2 इंटू जेड क्यूब, ए बन जाएगा प्लस z टू द पावर 4। मतलब अगर आपने इसका y बाय डेल्टा करते जाओगे, तेल निकाल के तेल कुछ बचता ही नहीं है। अगर ये y बाय डेल्टा ऐसे करोगे ना, फिर ये तो u बाई यू है, फिर u बाई का स्क्वायर करो। मान लो इसका एनर्जी थिकनेस निकालना है, तो एनर्जी थिकनेस u बाई का स्क्वायर करो, फिर u बाई से मल्टीप्लाई करो। तो ये जो चीज़ है z बन जाने से हमारा बहुत आसान हो जाता है। एंड इसलिए मंडल जुगाड़ लगाया, जब भी ये इंटीग्रेशन आएगा 0 टू डेल्टा, ये फंक्शन ऑफ u बाई यू कुछ भी है, u बाई यू इंटू 1 माइनस u बाई यू इंटू आपका dy है। सर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 0 टू 1, फिर आपका जो u बाई यू है वो आपका z हो जाएगा, 1 माइनस जेड बाई जेड हो जाएगा, फिर जाके क्या हो जाएगा अनाटा डेल्टा इंटू डी हो जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, u बाई यू को z मानना शुरू कर देंगे। फिर आपका जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसके हिसाब से हम जुगाड़ लगाना शुरू करेंगे। तो आपका y बाई डेल्टा, जो y बाई डेल्टा है उसको z मानने से हर क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, हर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्लियर हुआ विषय? यस विक्रांत। अब जाके बोला सर ये तो ठीक है, 2 आपने रटने बोला तो 2 हमने रट लिया, 2 यहाँ पे रटने बोला 2 रट लिया। तो 1-2 क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं सो दैट हमारा और क्लैरिटी आए। एंड उसके बाद हम इसका लैमिनार से बाउंड्री लेयर एंड उसके बाद वन करमैन इक्वेशन वो सब में हम घुसते हैं। पहले इसका 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है जो हमारा एसएससी जेई का स्टैंडर्ड का है, जो एसएससी जेई का स्टैंडर्ड का। आप बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू बाउंड्री लेयर थिकनेस। किसका थिकनेस बोला सर, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल्टा स्टार। किसका बोला, आंसर दो, आप आंसर दो, जो जिसको समझ में आएगा आंसर दो। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल्टा स्टार टू बाउंड्री लेयर थिकनेस, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा फॉर ए लीनियर वेलोसिटी y u बाई यू इनफाइनाइट इक्वल टू y बाई डेल्टा। ये आपका u बाई यू इनफाइनाइट इक्वल टू y बाई डेल्टा। कभी वो u इनफाइनाइट लिखता है, कभी u लिखता है, कोई बात नीचे वाला इसको कभी कैपिटल U लिखता है, कभी वो लिखता है। इन द बाउंड्री लेयर फ्लैट प्लेट वेयर डेल्टा इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस एंड u इनफाइनाइट इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। जैसे आपका ये जो है ये एक्चुअली ऐसे है, u इनफाइनाइट इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो कुछ किताब में छोटे u लिखता है, कुछ किताब में बड़े u लिखता है, कोई बात नहीं। तो u बाई यू आपका होता है दिस। तो इसके केस में आपका u बाई यू जो है वो आ जाएगा। तो अभी देखोगे कि इसके केस में आपका बोला है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। आपने अभी अभी पता किया था सर डेल्टा स्टार का जो वैल्यू होगा, किसने आंसर दे दिया, अभी शुभम आंसर दे दिया, वेंकट, जसलेंद्र, जितेंद्र, रोशन, प्राची, अर्पण, लाकी, आई एम सो हैप्पी, सब लोगों ने सही आंसर दे दिया कि अगर ये होता है, मैंने राड ने बोला था कि डेल्टा स्टार का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2 होगा एंड थीटा का जो वैल्यू होगा डेल्टा बाई 6 होगा। तो यहाँ पे आपका ए पूछा गया तो डेल्टा बाई 2 होगा, तो मतलब 0.5 होगा, तो आंसर विल बी ए। तो सब लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत खुशी की बात है। यस प्राची यू आर करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करिए। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोफाइल ऑफ ए लैमिनार बाउंड्री लेयर इज गिवन बाई u बाई इक्वल टू y बाई डेल्टा, द रेशियो ऑफ द मोमेंटम थिकनेस टू द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। लोचा को समझो, किसका थिकनेस बोला, मोमेंटम थिकनेस टू द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मतलब आपको थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा स्टार बोला है। जो क्वेश्चन में थीटा डिवाइड बाय डेल्टा स्टार बोला है, तो आपको थीटा डिवाइड बाय डेल्टा स्टार बोला है। उल्टा होना चाहिए बट लिखा है इसमें थीटा बाय डेल्टा स्टार, थीटा बाय डेल्टा स्टार, मतलब थीटा बाय डेल्टा स्टार है। तो हमें पता है कि अगर ये y बाय डेल्टा होता है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा बाई 6 और ए हो जाएगा डेल्टा बाई 2। मतलब आपका थीटा होगा डेल्टा बाई 6 एंड क्योंकि आपका y बाई डेल्टा अभी आपने पुट किया डेल्टा बाई 6 होगा, डेल्टा बाई 2 होगा। तो फाइनली क्या होता है, डेल्टा का तो 3 निकल जाएगा, डेल्टा का तो 3 निकल जाएगा। तो डेल्टा का 3 निकलने के बाद बचा कौन सा, डेल्टा का 3 निकलने के बाद बचा कौन सा, सर आपका ये जो चीज़ है ना
ये बाई ऊपर चला जाएगा और ओ नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा 1/3, तो 1:3, डी विल बी द आंसर। यस, डी विल बी द आंसर। तो किस किस ने बोला अभी? हाँ, प्राची यू आर करेक्ट, 1 सेफ फैक्टर हो गया ये। वेंकट यू आर करेक्ट, डी होगा। सुबोध 1:3, यस यू आर करेक्ट। जसलेंद्र यू आर करेक्ट। जितेंद्र यू आर करेक्ट। अर्पण यू आर करेक्ट। तो मतलब ये जो चीज़ है हम ऐसे जुगाड़ लगा के हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एंड इसमें बोला गया वेलोसिटी प्रोफाइल आपका लीनियर। बोला सर आपने लीनियर का क्यों बता रहे हो? आपने लीनियर का क्यों बता रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन जो आता है उतना डिफिकल्ट में पीएसयू एग्जाम में नहीं जा सकते इससे ज़्यादा, क्योंकि इससे ज़्यादा जाएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। दिक्कत मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। अब u/us where the u is the velocity of the distribution, us is the free stream velocity। देखो ऐसे ऐसे u को इन्फिनिट के us लिखा है, तो एग्जामिनर का मर्जी कुछ भी सिंबल यूज करे। एंड डेल्टा इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस, द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू मोमेंटम थिकनेस। तो मतलब आपको क्लियर कार्ड बोल दिया डिस्प्लेसमेंट टू मोमेंटम थिकनेस। यहाँ पे आपका डेल्टा स्टार डिवाइड बाई थीटा, मतलब ये तो सेफ फैक्टर हुआ ना, मतलब यहाँ पे तो सेफ फैक्टर हुआ ना। बोला हाँ इसका सेफ फैक्टर हो गया, तो सेफ फैक्टर होगा तो इसमें क्या हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू डेल्टा/2 डिवाइड बाई डेल्टा/6, इसका आ जाएगा 3, डेल्टा काट जाएगा 6/2 3 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, आपका यहाँ पे सेफ फैक्टर पूछा गया, तो इसके कारण आपने प्राची यू आर करेक्ट, शुभम लाकी यू आर करेक्ट, जितेंद्र यू आर करेक्ट, जसलेंद्र करेक्ट, लाकी यू आर करेक्ट, अर्पण यू आर करेक्ट, एंड वेंकट यू आर करेक्ट, and Prachi Singh you are also correct, Subodh Verma you are correct, Jas Khare you are correct, Subodh you are also correct। तो ऐसे करके हम सोच विचार करते हैं। नेक्स्ट होता है ऐसा क्वेश्चन कि गिवन दैट डेल्टा इक्वल टू बाउंड्री लेयर थिकनेस एंड डेल्टा स्टार इज द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड डेल्टा एनर्जी थिकनेस एंड थीटा इज द मोमेंटम थिकनेस, तो आपका सेफ फैक्टर एच ऑफ द बाउंड्री लेयर इज गिवन बाई। बताइए सेफ फैक्टर का डेफिनेशन क्या था? यस, ऐसे क्वेश्चन तो एसएससी का स्टैंडर्ड का ही है। सेफ फैक्टर क्या था? और सर सेफ फैक्टर हमारा डेल्टा स्टार बाई थीटा था। सेफ फैक्टर हमारा डेल्टा स्टार बाई थीटा था। तो सेफ फैक्टर का वैल्यू जो होना चाहिए कि किस ने दिया आंसर करेक्ट? अभी जो है पहले प्राची यू आर करेक्ट, शुभम यू आर करेक्ट, लाकी यू आर करेक्ट, ओजास, जितेंद्र, अमित एंड वेंकटेश, जसलेंद्र, सुबोध, अर्पण, संदीप सिंह, बीरेश्वर यू आर करेक्ट, सुबोध वर्मा यू आर ऑल्सो करेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड उसका होना चाहिए ना, हम ऐसा नहीं किसी भी क्वेश्चन देंगे, स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका पीएसयू माने लायक। आप बताइए एनर्जी थिकनेस का क्या डेफिनेशन होगा? एनर्जी थिकनेस बताइए, देख के ABCD। एनर्जी थिकनेस यस, ये ए क्या है? ए क्या है? बोला सर ये जो ए है दैट इज एक्चुअली डेल्टा स्टार है। ये फॉर्मूला किसका? डेल्टा स्टार का है ना। ये फॉर्मूला किसका है? सर ये फॉर्मूला थीटा का है, दैट इज मोमेंटम थिकनेस। ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, मोमेंटम थिकनेस। ये किसका? बेउड़ा है, कुछ किसी का नहीं है। और ये किसका है ना? एनर्जी थिकनेस। तो आप सिंबल कुछ भी यूज करते हो बट नाम इसका है, ए आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, बी आपका है मोमेंटम थिकनेस और डी आपका है एनर्जी थिकनेस। तो क्वेश्चन किसका था? एनर्जी थिकनेस। तो इसके चक्कर में आंसर सब लोगों ने डी दे दिया। बहुत खुशी की बात है, एवरीवन गिवन द वैल्यू डी एंड दैट इज द क्राइटेरिया जो आपको सबको पता होना चाहिए। जब भी कोई भी वेलोसिटी प्रोफाइल दो, एनी वेलोसिटी प्रोफाइल, आपने कोई भी वेलोसिटी प्रोफाइल दो, एनी वेलोसिटी प्रोफाइल, इसमें एक कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। और अगर हमने और एक लिख दे तो इसके साथ आपका डेल्टा जो एनर्जी थिकनेस वो और छोटा होता है। तो सबसे छोटा होता है आपका एनर्जी थिकनेस, उससे बड़ा होता है मोमेंटम थिकनेस, उससे बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, सबसे बड़ा होता है बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो ये सारे जो है एक कंडीशन हमेशा हमारा सेटिस्फाई करेगा, चाहे कोई भी प्रोफाइल हो। प्रोफाइल कुछ भी हो सकता है बट दिस कंडीशन विल ऑलवेज सेटिस्फाई। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। क्यों 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 क्यों
ना आपने देखा था कि जो y बाई डेल्टा है, दैट इज हमने जब z बोल रहा था, इस z का वैल्यू 0 से 1 होता है, उसके चक्कर में इस z का वैल्यू 0 से 1 होता है, उसके चक्कर में चीजें 1 से 0 से 1 मतलब हमेशा 1 से छोटा है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। उसके चक्कर में ये जो हमारा चीज है, ये आपका डेल्टा से डेल्टा स्टार छोटा होगा, उससे आपका थीटा छोटा होगा, उससे आपका डेल्टा जो एनर्जी है वो छोटा होगा, क्योंकि वो जो 0 से 1 रहता है उसके चक्कर में जो z का वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं रहता है 0 से 1 के बीच में, उसके चक्कर में ऐसा चीज़ आता है। अब जाके क्या हुआ, ये सारे चीज़ चल रहा था दुनिया में, यहाँ तक हमारा खेल तो समाप्त हो गया, ये सारा चीज़ दुनिया में चल रहा था। एंड दुनिया में ये सारा चीज़ चलने के बाद एक कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि हम कुछ बनाते हैं सो दैट दुनिया में फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर अच्छा कुछ काम हो जाए। तब जाके मोमेंटम इक्वेशन, बाउंड्री थिकनेस, वॉन कार्मन इक्वेशन आया। भाई दुनिया में लोगों ने, साइंटिस्ट ने बनाना शुरू किया, तो ये वॉन कार्मन इक्वेशन आया। ये आपका वॉन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो आपका इक्वेशन इज नोन एज द वॉन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रेशन फॉर द बाउंड्री लेयर फ्लो। तो इसके केस में आपको ये लिखना पड़ेगा कि वॉन कार्मन ने क्या फॉर्मूला दिया था, एंड वो फॉर्मूला वॉन कार्मन ने क्या फॉर्मूला दिया था, एंड उस फॉर्मूला का जरूरत क्या था ना। एक्चुअली जो इक्वेशन है दैट इज फॉर बाउंड्री लेयर मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। ये आपका टाउ नॉट मतलब वॉल का शियर स्ट्रेस बाय रो यू का स्क्वायर, एक कैपिटल यू मतलब है वो जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी उसका स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू आपका डेल्टा थीटा डेल्टा एक्स, डेल्टा थीटा। थीटा क्या है ना, थीटा हमारा मोमेंटम थिकनेस। तो आपका मोमेंटम थिकनेस का इसका बराबर होगा, ऐसे उन्होंने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे उन्होंने बोला था। दिस इज द इक्वेशन जिसका नाम है वॉन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। दिस कैन बी वन क्वेश्चन, दिस कैन बी স্যার আপনার এসএসসি যেই প্রিভিয়াস ইয়ারের সলভ ভিডিওগুলো প্লেলিস্ট বানিয়ে দিন প্লিজ, রিভাইজ করতে প্রবলেম হচ্ছে। ভেরি গুড प्रबीर मंडल, यू आर वेरी गुड। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले देखो, मंडल जो करता है वो आप जो बोल रहे हो उससे पहले ही कर रखा है। तो ये जो एसएससी जेई है, जैसे ही आपने इस बुक लिस्ट इसका स्प्रेडशीट को यूज़ करोगे, उसमें जैसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स में जाओगे, ये नहीं कि सिर्फ मुझे प्लेलिस्ट चाहिए, आपका 100% प्लेलिस्ट यहाँ पे बना हुआ है। जो क्लास, क्योंकि प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्री क्लास है, ये आपका कौन सा स्पेशल क्लास है, फिर यूट्यूब स्पेशल क्लास है यूट्यूब। तो ऐसे करके पहले चल रहा था, बाद में मैंने पूरा इसको यूट्यूब में कर दिया। तो इसलिए क्या किया हमने, डे 1 से आज तक का सारा चीज ऐसे सीक्वेंस में डाल रखा हूँ। देख लो आपका डे 1 से, दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स फ्री क्लास लाइव क्लास, उसमें एकदम डे 1 से आज तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया हूँ सारे एकदम सीक्वेंस में लगाया हूँ। उसके साथ साथ कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, उसका चैप्टर का जो स्टडी मटेरियल है उसके साथ दे के रखा हूँ, सो दैट आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, आप इसको यूज़ करो। ठीक है, ये जो हमारा स्प्रेडशीट है इसको यूज़ करो। अगर आप बोलोगे सर स्प्रेडशीट का मुझे लिंक कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब है, इसमें मैं दिखा देता हूँ जुगाड़। कहाँ क्या मेरा QR कोड होगा, हाँ दिस। तो आपको क्या होगा, ये स्टैटिक QR कोड है, इसको जैसे स्कैन करोगे डायरेक्टली खुल जाएगा। इसको लो, या ये आपका स्टैटिक QR कोड है, इसमें जैसे इसको स्कैन करोगे आपका वो खुल जाएगा। उसमें नॉट ओनली दिस, थर्मो का, FM का, सोम का, इसका प्रोडक्शन का, जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, SSC JEE एंड स्टेट AE के लिए अलग स्प्रेडशीट बना दिया, सो दैट किसी को भी ढूंढने का जरूरत ना पड़े और ढूंढने में अपना टाइम ना लगाए। तो इसलिए ढूंढना जरूरत नहीं है। और मैकेनिकल वाले हो, जैसे ही आपने एक खोलोगे उसके बाद ऐसे स्टार मार करके उसमें डन कर दो, उसका मतलब आपका यहाँ पे बुक मार्क जैसे मेरा दिख रहा है ऐसा आपको भी दिखेगा। ठीक है, और उस बुक मार्क में जाके क्या करना है, जिसको जो पढ़ना है, जब आपको जो पढ़ना है, मुझे अभी प्लस क्लास पढ़ना है, प्लस क्लास का इसमें स्प्रेडशीट खोलो, उसमें ढूंढ लो। आपका SSC JEE पढ़ना है, SSC JEE में चले जाओ। आपको FA फॉर्मूला एल्गोरिथम एप्लीकेशन सीरीज करना है वो कर लो। आपका गेट EC सीरीज करना है उसमें चले जाओ। वर्चुअल कैलकुलेटर करना है उसमें चले जाओ। मतलब जहां भी जाना है उस तरह से आप चले जाओ। तो इस तरह से आप जुगाड़ लगा सकते हो, जो हमें सोच विचार करना है। क्या क्लियर हुआ विषय? अब जाके हम वापस आता है वॉन कार्मन इक्वेशन, जो हमने बोले थे टाउ 0 डिवाइड बाय दिस। क्या एक खोपड़ा में घुसा?
अब इसका बहुत सारे कैलकुलेशन किया जा सकता है, लोकल कोएफिशिएंट निकाला जा सकता है, इतना सारे आपके लिए नहीं है। लैमिनर बाउंड्री लेयर जब होता है तो उसके केस में वॉन कारमैन में हमने ए वाला वेलोसिटी प्रोफाइल पुट करते हैं, तो मोमेंटम थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस, वॉल स्ट्रेस फैक्टर, आपका ड्रैग कोएफिशिएंट, लोकल स्किन कोएफिशिएंट सारे मिलता है, पर उतना हमें रटना पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। अब चले ब्लासियस इक्वेशन। ब्लासियस इक्वेशन में जब उन्होंने किया था तो ये बात है कि ब्लासियस इक्वेशन एक क्वेश्चन आपका भर भर के आता है कि वो क्या है, तो यहां पे लिखो ब्लासियस इक्वेशन सिंगल थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द ब्लासियस इक्वेशन इज दिस, द ब्लासियस इक्वेशन इज दिस। तो इसके हिसाब से अब 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे आ जाएगा, ये 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 2 इंटू एफ ट्रिपल डैस्ट, एफ ट्रिपल डैस्ट मतलब डेल D3 आपका D3 हो जाएगा, तो एफ ट्रिपल डैस्ट D3 एफ बाई डी ईटा 3 भाई 3 है ना F3, तो प्लस एफ डबल डैस्ट, एफ डबल डैस्ट, एफ इज द फंक्शन इंटू D2F डी ईटा 2 दैट इज इक्वल टू 0। आपने इस फॉर्म में देखो, एक फॉर्म है दूसरा एक फॉर्म ऐसा है, दोनों देखने में अलग अलग लगता है बट सेम ही चीज है। ये आपका एफ ट्रिपल डस्ट है और ये आपका एफ डबल डस्ट और एफ है, तो ये दोनों इक्वेशन आप लिखे साथ साथ। पहले क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्लासियस इक्वेशन क्या था ना, पहले तो थर्ड ऑर्डर था, नॉन लीनियर था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि उसमें पार्शियल तो है नहीं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पार्शियल तो है नहीं, तो थर्ड ऑर्डर का है, नॉन लीनियर है। क्वेश्चन सारे आता है, एक आपका पहले हो गया थर्ड ऑर्डर का है, दूसरा आता है नॉन लीनियर है एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब वो आपका पार्शियल नहीं है, पार्शियल वाला नहीं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपका ब्लासियस इक्वेशन है, ये लिखना पड़ेगा और यही क्वेश्चन होता है। ब्लासियस इक्वेशन डायरेक्टली क्वेश्चन होता है कि ब्लासियस इक्वेशन क्या है, उसको यूज कर करके फिर इसका बाउंड्री लेयर लगा, बाउंड्री कंडीशन यूज कर करके धरती में फिर चीज पैदा हुआ, इसका बाउंड्री कंडीशन यूज कर करके धरती में फिर चीजें पैदा हुआ। बोला क्या पैदा हुआ, जो इसको यूज कर करके धरती में पैदा हुआ, ब्लासियस इक्वेशन को यूज करके जब आपने डेल्टा निकाला तो आपका 5x डिवाइड बाई रूट ओवर रेनॉल्ड्स नंबर x। अच्छा ये REX क्या है ना, जहां पे रेनॉल्ड्स नंबर निकालोगे अभी लोचा क्या हो गया, और डिस्टेंस अलग अलग हो जाता है, इसलिए रो VD बाई म्यू नहीं लगेगा, रो VL बाई म्यू नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा रो VX, एट ए डिस्टेंस x होता है, इसलिए आपका रो VX बाई म्यू हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है REX। तो ये आपका ये जो चीज है ये भर भर के कितना बार आया है अगिनित असीमित की डेल्टा कितना होगा, तब पता चला सर 5x डिवाइड बाई रूट ओवर REX। और REX क्या है सर, REX जो है दैट इज इक्वल टू, एक्चुअली ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, रो VD के जगह में हो जाएगा x, d के जगह में हो जाएगा x डिवाइड बाई म्यू, रो VD के जगह में हो जाएगा x डिवाइड बाई म्यू, इसलिए इसका नाम होता है REX एट ए डिस्टेंस इसका। तो REL क्या होगा, अगर आपने RE रेनॉल्ड्स नंबर आपने L लिख दिया तो क्या होगा सर, ये आपका रो VL डिवाइड बाई म्यू हो जाएगा। तो इसके चक्कर में L एट ए डिस्टेंस L में चले जाओगे तब जाके आपका रो VL डिवाइड बाई म्यू हो जाएगा, ऐसे सिंबल यूज किया जाता है। अब आपका जो ये जो डेटा है इसका भी जरूरत है कि जो स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो आपका होता है दिस डिवाइड बाई REX रूट ओवर REX, इसको डबल करो, इसको इंटू 2 करो तो ये मिल जाएगा आपका जो टोटल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है। तो ये जो फॉर्मूला यहां पे आप देख रहे हो, ये 3 फॉर्मूला लिखे, ब्लासियस इक्वेशन फॉर लैमिनार फ्लो, ये आपका ब्लासियस इक्वेशन फॉर लैमिनार फ्लो ये लिखे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 3 है, तीनों डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इसमें 0.664 बाई REX होता है, इसमें इसका डबल कर देने से हो जाएगा और REL होगा, क्योंकि आपने पूरा ड्रैग कोएफिशिएंट निकाल लो, लोकल है ये आपका टोटल है, लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट है आपका टोटल ड्रैग कोएफिशिएंट है। तो इसके चक्कर में ये 3 फॉर्मूला आप लिख लें, दिस 3 और भी है बट हम उतना नहीं लिखाएंगे, और भी है, इसमें पूरा और पेज भरा हुआ है, इतना आपका जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है फालतू दिमाग में खोपड़ा में क्यों घुसा है, आपको सिर्फ ये 3 चाहिए। तो ब्लासियस का लैमिनार फ्लो के लिए ये सॉल्यूशन था। भर भर के जो क्वेश्चन आया है इसको देख के इसमें 5 स्टार, जितना स्टार लगा सकते हो लगा दो, इसमें जितना स्टार लगा सकते हो लगा दो, जितना स्टार लगा सकते हो, मतलब जितना सो मेनी स्टार्स, जितना स्टार लगा सकते हो उतना स्टार लगा दो, लगाओ मंडल स्टार, ठीक है, उसमें क्या लगा दो, लगाओ मंडल स्टार, ठीक है, मार्क मंडल स्टार।
तो इसमें क्या करें, इसमें मंडल स्टार मार्क मंडल स्टार, मार्क मंडल स्टार। तो इसके केस में जो है आपने इसमें मंडल स्टार लगा दे, क्योंकि ये भर भर का आता रहता है कि लैमिनार फ्लो में डेल्टा आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा। सर ये रूट ओवर एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो आर ई एक्स है उसमें रूट ओवर है और ऊपर वाला एक्स काट के ऐसे इक्वेशन बन जाएगा प्रोपोर्शनल वाला। ठीक है, अब लिख लिया, मेरा उम्मीद है इतना लिखा, इतना आपको जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये इतना बड़ा एक टेबल है बेटा, रट रट के दिमाग ना फूक जाए। ये अगर वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये आपका डेल्टा होगा, ये आपका लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ये आपका टोटल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मतलब ड्रैग कोएफिशिएंट। अगर ऐसा प्रोफाइल होगा तो इस तरह से होगा, ऐसा प्रोफाइल होगा इस तरह से होगा, ऐसा प्रोफाइल होगा इस तरह से होगा, ऐसा प्रोफाइल होगा इस तरह से होगा। ये प्रोफाइल कितना याद रखे भाई, तब मंडल जुगाड़ लगा दिया कि सिर्फ आपको मैंने ब्लेसियस एग्जैक्ट सॉल्यूशन पूछा एंड मैंने आपको बोला 5x डिवाइड बाई आर ई एस लिखो एंड आपका 0.665 डिवाइड बाई आर ई एस लिखो एंड 1.328 डिवाइड बाई, इसका डबल करने से आ जाएगा। तो ये आर ई एक्स आर एस लिखो, इसीलिए मैंने वहां पे 3 फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, ये आपका, लेकिन इतना होता है एग्जामिनर का मर्जी कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके कारण जो है कि कुछ भी एग्जामिनर का मर्जी पूछ सकता है, हम कितना रटे। तो आपका जो मैंने 3 रटने दिया दैट इज सफिशिएंट, और ये भर भर के इसका क्वेश्चन आता है, आया है एंड आएगा। अब जाके हम आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट कंडीशन में कि टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में क्या होगा। अगर बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है उसमें क्या होगा। वैसे टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का जब बात करोगे, पहले तो वो जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो लॉगरिथमिक होगा, जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक। तो इसके चक्कर में आपको ये 2 पॉइंट में लिखाऊंगा, दैट टू turbulent boundary layer are usually thicker than laminar boundary layer for same Reynolds number। आपका turbulent boundary layers are usually thicker than laminar boundary layers for same Reynolds number। ऐसे क्यों ना, उसका कारण है कि आप देखोगे कि टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, अगर बाउंड्री लेयर पर याद करो कि आपका ऐसे करके जो प्लेट था ये ऐसे 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 हो रहा था ना, तो इसके चक्कर में जो बाउंड आपका लैमिनर वाला कम था थिकनेस, ट्रांजिशन वाला फिर भी बड़ा था, बाउंड्री लेयर तो बहुत बड़ा हो रहा था। तो इसके चक्कर में टर्बुलेंट वाला हमेशा ज्यादा रहता है, टर्बुलेंट वाला बाउंड्री लेयर का थिकनेस हमेशा ज्यादा रहता है। ये आपका पहला पॉइंट है, लिखना है। दूसरा पॉइंट है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाउंड्री लेयर, आपका टर्बुलेंट वाला बाउंड्री लेयर वो लॉगरिथमिक लॉ फॉलो करता है, दिस u बाई यू इक्वल टू 1 y बाई डेल्टा टू द पावर 1/7। अगर आपने वो डेटा रट के रखे हो 1/n वाला, तो ये 1/n वाला रट के रखोगे तो यहां से आपको बहुत आसान से वो सारे डेटा निकल जाएगा। ये 2 पॉइंट हमें चाहिए टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का, एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर आपका ये जो है ज्यादा थिकनेस का दिखता है, लैमिनर वाला कम थिकनेस का दिखता है, एंड उसका लॉगरिथमिक लॉ फॉलो करता है, लॉगरिथमिक लॉ इसको फॉलो करेगा। ये सारा खेल है। सब लेयर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब आता है कि अगर आपने वॉन कार्मन इक्वेशन को यूज करोगे तो ऐसा ऐसा डेटा मिलेगा, नो नीड टू रिमेंबर, पहले दिखा गया। एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का अगर आपने वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल, तो इसके केस में ऑब्टेन फ्रॉम 1/7 पावर लॉ, उसके केस में एम्पिरिकल डेटा ऐसे आता है, एम्पिरिकल डेटा ऐसे आता है। तो इसके चक्कर में जो ए वाला डेटा है ये हम यूज करता है कि कभी भी अगर बोला जाए कि एम्पिरिकल डेटा है तो आपका डेल्टा इक्वल टू जो आपने 5x बाई ओ कर रहे थे इसमें 0.7 ये लिखना है, ये लिखना है 0.375 डिवाइड बाई आर एस टू द पावर 1/5 है। तो डेल्टा इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू इतना टू दी पावर 4/5 हो जाएगा, रूट ओवर एक्स के जगह में 4/5 आ जाएगा, रूट ओवर एक्स की जगह में 4/5 आ जाएगा। एंड ये जो थीटा है इसका वैल्यू 0.37 इंटू आर एस टू द पावर 5 हो जाएगा। एंड सी एफ एक्स का जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू डबल हो जाएगा, सीधा इसका वैल्यू इसका डबल हो जाएगा। तो इसमें आप ये सारे डेटा यहां से लिखे एंड जितना याद रख सकते हैं रखे, बट ए वाला तो पक्का याद रखना पड़ेगा। इसमें लग जाएगा मंडल स्टार, इसमें लग जाएगा मंडल स्टार की डेल्टा इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4/5।
प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 4/5 होगा, क्योंकि में आर एक्स टू द पावर 1/5 रहता है उसके चक्कर में। तो ये डेटा रटना पड़ता है बाउंड्री लेयर के केस में। इससे ज़्यादा आपको रटने का हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उतना उसमें ज़रूरत नहीं है। आप जिस एग्जाम का बात कर रहे हो, पीएसयू वाला एग्जाम का बात कर रहे हो, उस पीएसयू वाला एग्जाम में उतना जरूरत नहीं पड़ता है। तो हमने इसके बारे में बात किया था। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, एनीवन? आप बताइए, जब ब्लैसियस इक्वेशन रिलेटेड टू बाउंड्री लेयर थ्योरी इज अ, HPCL एंड DRDO का देखो बेटा, इसका अभी बताना आ जाएगा, बट बताना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कब आएगा, क्योंकि ऐसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिससे आपको मैं बता सकूं कि एग्जैक्टली कब आ रहा है। ठीक है, तो इसके केस में पहले बोला था कि ये आपका ब्लैसियस इक्वेशन है। इसमें जो PSU SSCJ का जो स्टैंडर्ड है उसमें पूछेगा थर्ड ऑर्डर है, नॉन लीनियर है, थर्ड ऑर्डर है, नॉन लीनियर है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके केस में इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। तो डी फॉर दिल्ली, इसमें शुभम यू आर करेक्ट, प्राची यू आर करेक्ट, वेंकट यू आर करेक्ट, रोशन यू आर करेक्ट, जितेंद्र यू आर करेक्ट, सोमोदीप यू आर करेक्ट, जसलेंद्र यू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, बताइए, अकॉर्डिंग टू ब्लैसियस इक्वेशन, ब्लैसियस सॉल्यूशन, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इन द बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट। तो ब्लैसियस सीक्वेंस का सबसे लोकल वाला कौन सा था? आपको रटने तीन ही बोला था, लोकल वाला कौन सा था? लोकल वाला, प्राची यू आर करेक्ट। ठीक है, प्राची यू आर करेक्ट। सब ज्वाइन करेंगे, सब लोग अभी ज्वाइन करेंगे, आप उसके लिए चिंता ना करें। ठीक है, अच्छा, प्राची यू आर करेक्ट, ओजास यू आर करेक्ट, वेंकट यू आर करेक्ट, जितेंद्र यू आर करेक्ट, शुभम, सुदीप, जसलेंद्र, अर्पण, सोमोदीप, ओजास, रोशन एंड अत्रि गुप्ता, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका याद रखना है, ब्लैसियस जो लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट था, लोकल वाला जो था वो 0.664 था डिवाइड बाई REX, और अगर उसका टोटल बोलोगे तो आपका हो जाएगा इसका डबल, एंड वो REL, एल मतलब है मतलब एंड वाला का चाहिए, और एक्स है, REX है। ठीक है, अब आता है द थिकनेस ऑफ ए लैमिनर बाउंड्री लेयर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लीडिंग एज ओवर अ फ्लैट वेरीज। देखो, आपका बात तो क्लियर कर लिया, लैमिनर बोल दिया, तो लैमिनर बोल दिया तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताइए? लैमिनर बोल दिया तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सर रूट ओवर एक्स, प्रोपोर्शनल ऑफ डेल्टा प्रोपोर्शनल रूट ओवर एक्स है। आपका डेल्टा हो गया 5s डिवाइडेड बाई REX है, तो डेल्टा कितना होगा? 5s डिवाइडेड बाई REX है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? उसके हिसाब से होना चाहिए कि द थिकनेस ऑफ ए लैमिनर बाउंड्री लेयर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लीडिंग एज ओवर ए फ्लैट वेरीज, आपका रूट ओवर एक्स में होगा, डेल्टा प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एक्स। मैं बोला था ये वही क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन ये लैमिनार ध्यान रखिए, लैमिनार है इसलिए रूट ओवर एक्स होगा, लैमिनार है इसलिए रूट ओवर। और अगर टार्बुलेंट हो तो सर x टू द पावर 4/5, यस प्राची, x टू द पावर 4/5, टार्बुलेंट होता है x टू द पावर 4/5, खेल खत्म, वही क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट सवाल है, बाउंड्री लेयर थिकनेस एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट इज। अब बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है, मोर फॉर द लाइटर फ्लूइड, मोर फॉर द डेंसर फ्लूइड, लेस फॉर द डेंसर फ्लूइड, लेस फॉर द लाइटर फ्लूइड। सर इसमें रेनॉल्ड्स नंबर का यूज किया जाए, कैसे रेनॉल्ड्स नंबर का इस्तेमाल किया जाए? रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि आपको अभी अभी पता चला, आपको अभी अभी पता चला कि रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से होगा। तो इसके केस में अगर हमने बोला कि डेल्टा इक्वल टू 5 इंटू एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर REX, तो रूट ओवर रो वी एक्स डिवाइडेड बाई म्यू होता है। अगर ऐसा फॉर्मूला आता है तो ऊपर में कौन जा रहा है? 5 जा रहा है, x जा रहा है, एंड x क्या, इसका x काट के रूट ओवर एक्स हो गया ना, ये x और इसको काट के रूट ओवर एक्स हो गया, एंड रूट ओवर म्यू हो गया, डिवाइड बाई रूट ओवर क्या है सर? रो इंटू वी। आप देख के बताइए किसका क्या प्रोपोर्शनल है? सर आपका डेल्टा जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एक्स है, डेल्टा प्रोपोर्शनल टू म्यू है, मतलब जितना विस्कोसिटी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मिलेगा आपका डेल्टा,
एंड डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना कम मिलेगा, वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना कम मिलेगा, क्योंकि ये डेटा अभी बता रहा है ना, ये फॉर्मूला अभी बता रहा है कि क्या क्या हम इससे कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं। अभिषेक, क्या क्या हमने वहाँ से कॉन्क्लूजन निकाल सकता है? सर क्या क्या, डेल्टा इक्वल टू 5s डिवाइड बाई रूट ओवर RX होगा, तो 5 इंटू रूट ओवर x इंटू रूट ओवर म्यू डिवाइड बाई रूट ओवर रो इंटू वी इंटू रूट ओवर रो इंटू वी। तो ऐसे करके हम जुगाड़ लगा के कुछ भी आंसर निकाल सकता है। तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, आप बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा जो मोर फॉर द लाइटर फ्लूइड, क्योंकि डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना कम हो रहा है, क्योंकि आपका डेल्टा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट ओवर रो आ रहा है। तो रो जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा, तो इसके चक्कर में लाइटर मतलब रो कम है, डेंसिटी कम है, इसका मतलब आंसर होगा इसका ए। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या ये खून में घुसा बात अर्पण? आप बात आ रहा है सर वेलोसिटी, आप बात हो रहा है कि सर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर वो कौन सा लॉ फॉलो करता है? टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर बोला गया, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर में कौन सा लॉ फॉलो करता है? बताइए कौन सा लॉ फॉलो करता है टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर में? सर कौन सा लॉ? संदीप कौन सा लॉ फॉलो करता है ना? वो लॉगारिदमिक लॉ फॉलो करता है, टू दी पावर 1/7। वो लॉग लोगे तब जाके वो 1/7 इंटू हो जाएगा। इसके चक्कर में वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टार्बुलेंट बोला तो लॉगारिदमिक है, टू दी पावर 1/7 होता है, टू दी पावर 1/7 होता है। लॉगारिदमिक है, वो लिख के दिया था अभी लिख के दिया था लॉगारिदमिक है, ठीक है। उसके लॉगारिदमिक जो होता है वो खून में घुसा रहे, बाद में डेटा ये मत करना। वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका लॉगारिदमिक ये आपका है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर फॉलोज। जो टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर है वो क्या फॉलो करेगा? यस, आप सेम तो सेम क्वेश्चन आ गया। यस ओजस यू आर करेक्ट, बाकी लोग बताओ। प्राची यू आर करेक्ट, शुभम यू आर करेक्ट, सोमोदीप करेक्ट, अर्पण यू आर करेक्ट, जसलेंद्र यू आर करेक्ट, ओजा खारे यू आर करेक्ट, जितेंद्र यू आर करेक्ट, वेंकट यू आर करेक्ट, अभय, संदीप यू आर ऑल्सो करेक्ट। तो भाई तब से तो वही बता रहा हूं कि टार्बुलेंट देखा तो उसके केस में हो जाएगा आपका लॉगारिदमिक लॉ, जहां टार्बुलेंट देखा उसके केस में आ जाएगा लॉगारिदमिक लॉ, ठीक है। अब जाके ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर टार्बुलेंट लेयर, अगर टार्बुलेंट लेयर है तो कौन सा वाला है बताइए? ये जो टार्बुलेंट लेयर है कौन सा वाला है? बोला सर देख के पता चल रहा है। श्रीधर देख के पता चल रहा है सर टार्बुलेंट लेयर है, तो उस केस में कौन सा होगा टार्बुलेंट लेयर? सर ये टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर का बात हो रहा है, तो मतलब u बाई यू इक्वल टू वाई बाई डेल्टा टू दी पावर 1/7। लॉगारिदमिक लॉ है लेकिन लॉग नहीं लिखा रहता है, उसमें 1/7 लिखा रहता है। ये है लॉगारिदमिक लेकिन लॉग नहीं लिखा रहता है, 1/7 लिखा रहता है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि लॉग नहीं लिखा रहेगा, 1/7 लिखा रहेगा, ठीक है। द थिकनेस ऑफ टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लीडिंग एज ओवर अ फ्लैट प्लेट वेरीज। द थिकनेस ऑफ टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लीडिंग एज ओवर अ फ्लैट प्लेट वेरीज। बताओ टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मूला क्या होगा? यस वो भूल मत जाना, लैमिनार होता है √x होता है, टार्बुलेंट होता है x⁴/5। लैमिनार होता है तो x⁻½ होता है, √x होता है, और टार्बुलेंट होता है तो x⁴/5। तो आपका यह जगह टार्बुलेंट x⁴/5। अब देखो ऐसे मंडल जो बोलता है वो आता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ओवर अ फ्लैट प्लेट थिकनेस ऑफ द टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लीडिंग एज। मंडल ऐसे थोड़ी उसमें स्टार लगा रहा था, मंडल सा थोड़ी ऐसे लगा रहा था, क्योंकि वो √x एंड x⁴/5 ये भर भर का आता रहता है। ये जितना भी आपका PSU एग्जाम होता है, SSC एग्जाम होता है, हर जगह में ये भर भर का आता रहता है, हमेशा ये भर भर का आता रहता है। तो x⁴/5 ये भर भर का आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ए टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट प्लेट फॉर मॉडरेटली हाई रेनॉल्ड्स नंबर द बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा वेरीज। जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है डेल्टा कैसे वेरी करेगा? सर x⁴/5। वो कैसे वेरी करेगा? x⁴, देखो कान खोल के सुन लो, टार्बुलेंट देखा तो x⁴/5, लैमिनार देखा तो x⁻√x, x⁻½ मतलब √x। तो लैमिनार है कि टार्बुलेंट है हमें उसी से मतलब है,
ये लैमिनार है कि टार्बुलेंट है, हमें उसी से मतलब रखना है। तो इसके चक्कर में लैमिनार है कि टार्बुलेंट है उससे मतलब रखना है। द थिकनेस ऑफ ए बाउंड्री लेयर इन अ टार्बुलेंट फ्लो इज, थिकनेस ऑफ ए बाउंड्री लेयर इन ए टार्बुलेंट फ्लो। आप जाके ध्यान से देखिए कि बाउंड्री लेयर का थिकनेस कौन सा होगा, लेकिन टार्बुलेंट फ्लो दे दिया गया, नॉट लैमिनार। लैमिनार होता तो ब्लेसियस से बात कर लेते, बट ये टार्बुलेंट है, तो इसके चक्कर में इसका आंसर क्या होगा सर? इसके हिसाब से 0.37 होता है। रूट ओवर तो होगा ही नहीं, ये दोनों तो होगा ही नहीं, ए और बी तो होगा ही नहीं, रूट ओवर एक रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 1/5 तो होना ही है, लेकिन ये 0.3 समथिंग था, 0.371 कभी लिखा रहता है, 0.377 लिखा है, तो 0.371 0.377 कुछ ऐसे लिखा रह सकता है। तो इसके चक्कर में आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.377, जो भी है आपको पता चल गया, जो भी है आपको पता चल गया। अब जाके मेरा खेल यहाँ तक समाप्त हुआ कि जो चीज़ मैंने अभी नोट करा रहा था उतना आपको बता दिया गया। अब एक आता है लैमिनार सब लेयर। एक चीज होता है जिसका नाम है लैमिनार सब लेयर। ये लैमिनार सब लेयर का मतलब जब आपका वेलोसिटी टार्बुलेंट होने के बाद भी जब वेलोसिटी वहां पे ज्यादा नहीं हो पाता है, उसके नीचे एक और लेयर पैदा होता है जिसका नाम होता है लैमिनार सब लेयर। तो हम अभी उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज नोन एज लैमिनार सब लेयर। यस, This is the region in the turbulent boundary layer zone adjacent to the solid surface of the plate. In this zone, the velocity variation is influenced only by viscous effect. पर सर कहाँ है, ऐसे कोई दिखाइए, डायग्राम से दिखाइए। सब तो फॉर्मूला है, बट डायग्राम से दिखाइए कि कैसे आपका आता है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, किस तरह से दिखता है टार्बुलेंट, दैट इज लैमिनार सब लेयर। आपका किस तरह से दिखता है लैमिनार सब लेयर, दिखता कैसा है, पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा वो दिखता कैसा है लैमिनार सब लेयर। तो एक्चुअली जब फ्लूइड फ्लो करता है तो अगर ये टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर होगा तो यहाँ पे टार्बुलेंट है, लेकिन इसके नीचे कुछ जोन होता है जहां पे लैमिनार होता है, उसका नाम है लैमिनार सब लेयर। ये जो आपका जोन है, इस जोन में क्या होता है, टार्बुलेंट रीजन में टार्बुलेंट हो रहा है, बट ये जो रीजन है एडजेसेंट टू द बाउंड्री, उसमें रहता है लैमिनार सब लेयर। तो एडजेसेंट टू द बाउंड्री में होगा, बाहर में नहीं होगा, एडजेसेंट टू द बाउंड्री में होगा, वहीं पे एडजेसेंट टू द जो बाउंड्री है वहीं पे दिखता है आपका लैमिनार सब लेयर। तो एडजेसेंट टू द बाउंड्री वहीं पे आपका मिलेगा लैमिनार सब लेयर। तो ये जो चीज है, आपका जो फ्लूइड फ्लो होता जा रहा है, ऐसे फ्लूइड फ्लो होता रहा है कि यहाँ पे आपका पहले लैमिनार था, उसके बाद ट्रांजिशन हुआ, फिर ट्रांजिशन के बाद यहाँ पे टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर हो गया, एंड टार्बुलेंट बाउंड्री के नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका लैमिनार सब लेयर भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे लैमिनार सब लेयर भी दिखाई देता है, जो टार्बुलेंट बाउंड्री लेयर है उसके नीचे लैमिनार सब लेयर भी दिखाई देता है। तो इसके हिसाब से आपको लैमिनार सब लेयर भी दिखाई देगा। बट वो होता है कि जिस लोकेशन में टार्बुलेंस का इफेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका विस्कोसिटी इतना ज़्यादा है कि वो आपका बाउंड्री का जो लेयर है उसमें तो जीरो वेलोसिटी है, उसके ऊपर में लेयर में आपका विस्कस इफेक्ट ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसके चक्कर में उसका जस्ट एडजेसेंट टू द वेलोसिटी बाउंड्री वो नहीं कर पाता है, कि उसको टार्बुलेंट क्रिएट नहीं कर पाता है, क्योंकि ज़्यादा विस्कोसिटी रहता है। उस लेयर का नाम है लैमिनार सब लेयर। वो जो लेयर है उसका नाम है लैमिनार सब लेयर। तो मेरे हिसाब से लैमिनार सब लेयर तो हो गया, हमारा सिर्फ एक ही चीज बचा है, दैट इज नोन एज फ्लो सेपरेशन। उसके बारे में आज बात ना करें, ठीक है। इसके बाद हमारा छोटा सा दो टॉपिक है। एक हो गया हमारा दैट इज टार्बुलेंट फ्लो, जो गेट में ही बहुत कम आता है, एसएससीजी में बहुत ही कम है। एक होता है लिफ्ट एंड ड्रैग, तो उसमें जो कुछ पॉइंट्स है जो मुझे बताना है, लिखाना है, तो मेरे हिसाब से और 2 डेज में ये कहानी पूरा तरीके से समाप्त हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स मेरे तरफ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, खुश रहे, एंड फिर मिलता है मंडे। और अगर फिर क्लास होगा कुछ, अगर हम ठीक रहे तो उसके हिसाब से हम संडे भी लगा देंगे, ठीक है।